अच्छा, अगर मैं आपसे आपका पर्सनल जर्नी पूछूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही शायद कोई गिनती अगर हम करें उन लोगों की जो कि एआई फिल्म मेकिंग में और एआई पर काम कर रहे हैं इस तरह की, तो वो शायद उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे। यू बीइंग द पायनियर, आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे इस डोमेन में जाना चाहिए और ये ही है फ्यूचर? मैं वैसे हमेशा से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, और करता क्या हूँ, शायद मेरा मिजाज है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा होता हूँ। जो दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग के मुतालिक से हवाले से, या कोई भी टेक्नोलॉजी जो मुझे जरा फेवर कर रही होती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। और क्रिएटिवली मैं, मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो शट डाउन नहीं हुआ। लोग अमूमन माशाल्लाह, ये होता है कि माशाल्लाह। एक एज में शट डाउन हो जाते हैं या फिर वो बोर होने लगते हैं चीजों से। हाँ, मैं टेलीविजन की जो एक टेलीविजन कह लें या सिनेमा का जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, स्टाइल से मुराद ये जो बैकड्रॉप्स हैं, जितना मुश्किल कर दिया गया था प्रोसेस को फिल्म बनाने में, उससे मैं बोर हो गया था। तो आई वांटेड टू स्टिल डिलीवर व्हाट इज इनसाइड मी। तो आई हैव मैनी स्टोरीज एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज स्टोरीज टू टेल, and it's a great output. It's a great way of actually bringing your story to life, no matter उसके अंदर जो है वो मतलब सुपर हीरोज खड़े हों या आपके फेवरेट्स एक्टर्स हों या ना हो। क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर आप देखिएगा कुछ अरसे में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, ये आपके हीरोज भी बन जाएंगे या आपकी हीरोइंस भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। एवरीबॉडी विल वांट टू रिमेंबर देम। एक्सक्लूसिविटी कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है विद इन 2 इयर्स एक्सक्लूसिविटी का बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। बस इसके अंदर एक चीज जरूरी है कि हम अपने इमोशनल अटैचमेंट इससे मतलब फिल्म मेकिंग से जरूर रखें। बगैर इमोशंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग। हाँ, तो काम लोग जो काम तो कहते हैं दिल ना का कि है ना, बिल्कुल, वाकई ये सही बात की आपने, काम ये दिल का है। यस, यस। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके बैनुल-अक़वामी पजीराई भी मिली, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जान सकें और वो सोशल मीडिया पर जाकर फिर उनको देखें भी, ताकि थोड़ा सा उनको देखने से फिर ये भी अंदाज़ा होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने किस तरह इस्तेमाल की और कहाँ तक पहुँचे। हमारा जो एक बहुत अवेटेड प्रोजेक्ट है, मैं कहूंगा, जो लोग उस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोरिया में या चाइना में या जापान में इस वक्त ऑडियंस बहुत है जो कि जॉम्बी सीरीज देख रही है। इवन हमारे रीजन में भी जॉम्बीज की एपोकलिप्टिक, मतलब कि किस तरह शहर में या किसी मुल्क में जो है वो एक एपोकलिप आया है जिसमें जॉम्बीज हैं, और हाउ द हीरो एंड द हीरोइन विल सेव पीपल एंड एवरीथिंग। तो हमने 9 आवर्स के नाम से एक उसका ट्रेलर निकाला जो कि बहुत उसकी पजीराई हुई। एंड लंदन फिल्म फेस्टिवल में, लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल 2024 में वो शामिल हुआ। वाह। और उस पर काम चल रहा है। फिर मिर्जा गालिब का एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम गालिब को वापस, यानी हम चाह रहे थे कि हम एआई के थ्रू जो है ना, वी ब्रिंग हिम बैक एंड विश्व सीरीज। लोग क्या कर रहे हैं, वैसे के लोग छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, 1 मिनट के, 2 मिनट जी, के। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे व्यूअर को मजा तो आता है, बट असल काम जो है फिल्म मेकिंग का वो ये नहीं है कि आप 1 1 मिनट के, 2 2 मिनट के क्लिप्स बनाएं। इट इज व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग अ लॉन्ग लेंथ प्रॉपर साइनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ। अगर आपने आर्टिफिशियल फिल्म बना रहे हैं और उसमें अगर इमोशंस नहीं होंगे तो वो फिल्म कोई नहीं देखेगा। सो बिल्कुल। हमारा जो चैलेंज है हमारे शाम फिल्म स्टूडियो का वो ये है कि वी वांट टू ब्रिंग रियल इमोशंस एंड रियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द व्यूअर्स, कि यार ऑडियंस है वो देख रही हो तो उसको ये फील हो कि हाँ यार, ये एक्सपेक्ट, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक आदमी भी अगर एक्टिंग करता, एक औरत भी अगर एक्टिंग कर रही होती, तो यही एक्सप्रेशंस, यही मोडालिटीज, यही सिनेमाटोग्राफी होती। तो अभी तो हम शुरू हैं, हम तो नहीं कह सकते कि बहुत मतलब हमने कोई बहुत एक्सपर्टीज में आ गए। पूरी दुनिया एक्चुअली इस वक्त जो है वो स्टार्ट हो रही है इस चीज को लेके। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर चूंकि उस प्रोसेस से चला आ रहा है, और इस प्रोसेस में मेरी वाइफ शहरी शाह जो है वो मेरे साथ बिल्कुल इस तरह है कि शी हैज लर्न द प्रॉम्प्टिंग लैंग्वेज एंड द एलएलएम उसने सीखा, अरे वाह। उसने किस तरह। जी, जी, जी। तो मैं और शहरी इस बेसिकली ये विजन लेकर चले थे कि वी नीड टू मेक अ मूवी, और अल्टीमेट हमारा प्लान ये है कि हम एक सिनेमा के लिए पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी बनाना चाहते हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। मतलब वो तो खैर वैसे भी बड़ी टैलेंटेड खातून है आप की और उनकी जो टीम है। हम दुआ करते हैं कि जब आपका ये वेंचर जो है वो फुल लेंथ फिल्म वाला आए
तो सब देखें इसको और बड़ी पजीराई मिले इसको, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि फ़िल्म मेकिंग में होते हैं। एक तो जो विजुअल डोमेन है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने विजुअल बना दिया। एक जो बेसिक काम शुरू होता है वो कहानी से शुरू होता है। तो क्या कहानी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बन रही है, और अगर बन रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना है, या कहानी जो है वो खुद इंसान अपनी जहन की तख्लीक से बना रहा है? देखिए, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रिएटर्स एट दिस मोमेंट। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, दे हैड द आइडिया ऑफ मेकिंग समथिंग, तो उनकी प्रैक्टिस स्टोरी लाइन को डेवलप करने में नहीं है। दे जस्ट कम अप विद अ लाइन कि जी एक लड़का है जो जंगल में जा रहा है और उसको एक ड्रैगन मिल गया और गिव मी अ स्टोरी ऑन दिस, ठीक है, एक शेर आ गया, और अब वो जो सारा प्रोसेस है वो एआई खुद सोच रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर 7 से 8 अरब लोग हैं और उसमें से 1 अरब लोग भी मतलब चैट जीपीटी या इन वीडियो या जो भी ऑटो प्रोडक्शन वाली जो जो साइट्स हैं जो कि सिर्फ एक लाइन पे पूरी स्टोरी आपको दे देती हैं, वो 1 अरब लोगों को और भी सेम स्टोरी दे रहे हैं, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट है सबसे पहले वो तो नहीं रहती। बिल्कुल। एंड और एक एक प्रॉब्लम ये है कि आपके, और जब आप उसको शेयर करते हैं तो मिलियंस एंड थाउजेंड्स का, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, एंड कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी आपकी आती है। तो होता क्या है कि वो विजुअल भी, उसकी जो डिटेल्स हैं उस विजुअल की भी, वो भी कहीं ना कहीं से प्री एम्प्टेड हैं, वो प्री डेटा में पहले से कहीं ना कहीं बैठी हैं। अच्छा, एक और किस्म के फिल्म मेकर्स हैं जो बेसिकली दे नो हाउ टू पोर्ट्रे एंड ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू दिस लैंग्वेज ऑफ प्रॉम्प्टिंग। यानी अगर हम पर्टिकुलैरिटी पे जा रहे हो कि जी 1866 में मोरक्को का एक शहर रबात का एक मार्केट जिसमें मिर्चें बिक रही हैं और एक लड़का वहां खड़े होके ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर खड़ा है, उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन है, तो दिस इज लाइक डायरेक्टिंग द होल सीन, सही। including your screenplay, including the light, including the moods, including everything. तो वो जो है वो उसमें क्या होता है कि उसकी जो एक तरीके से ओनरशिप है, एटलीस्ट आपके पास थोड़ी सी होती है कि यार हाँ दिस इज माय शॉट। नाउ कम्स द स्टोरी पार्ट। तो स्टोरीज अगर आप चैट जीपीटी को देखेंगे और उससे कहेंगे जी गिव मी अ स्टोरी अबाउट अ गाय स्टैंडिंग इन अ मार्केट इन मोरक्को, तो अगेन वो वही वाली बात है कि चैट जीपीटी भी 1 अरब लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी यूजिंग समथिंग, यू आर यूजिंग समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो इट्स ऑलवेज गुड to come up with your original story with your original up and downs and graphs. अच्छा शमून भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसमें एक दो और कंसर्न्स भी हैं। पहले तो हम ये बात करें कि आप तो इसमें काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसको कितना काम करने का पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जैसे ईद पर फिल्में रिलीज़ हुई हैं, ये सारी तो नॉर्मली फिल्म बन रही हैं, तो और भी बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं। तो क्या ये फील्ड इतनी ज़्यादा ओपन है कि हर कोई इसके अंदर आके काम कर सके? अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर हमारे यंगस्टर्स के लिए कितनी है, या जो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो कितने हैं? हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी कुछ हैं बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ यूथ में अभी एक हैजान है, जाहिर है, दे वांट टू अर्न फास्ट, दे वांट टू have a job, they want to be associated with a production house if they are into filmmaking and everything, and they want to earn something every day, मतलब every day every month. हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो बच्चे बैठ के इतनी डिटेल बैठ के ये फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो उनकी जेब से पैसा लगता है, बिकॉज ये वेबसाइट्स महंगी होती हैं, यू बाय देम इन डॉलर्स, तो हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, या हर बच्ची अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 40, 50, 100 डॉलर जो है ना वो 3-4 टूल्स पर जो है वो महीने के लगाए और फिर वो बैठ के वेट करे कि जब ये बनेगा तो ये चलेगा तो इसके पैसे आए। तो मेरे ख्याल में कि ये एक लग्जरी है हमारे लिए भी, अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी स्टेज पे हैं, वी आर नॉट टीनेजर्स, आई एम मोर देन 50 नाउ, तो मैं थोड़ा बहुत ये पैसा खर्च करके इन द फ्यूचर आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट्स, माय पीपल, हाउ टू क्रिएट अ मूवी कंप्लीटली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू वांट टू मेक इट, बिस्मिल्लाह, यू मेक इट। You don't want to make it, you learn it, at least आप सीख जरूर लेंगे। लेकिन वैसे प्रॉब्लम ये है कि it is not a free ride.
इट इज अ हाँ, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव है, हाँ, उतना नहीं है जितना रियल मूवीज में लगता है, लेकिन रियल मूवी को देखना सालों लग जाते हैं, धूपों में फिरना पड़ता है, सारा सारा दिन दिमाग खपाने पड़ते हैं। यस। यहाँ ये होता है कि जैसे अब 2 कंप्यूटर मेरे पास में इसी में बैठे हैं, ये तो लग्जरी है, बट आपको पेशेंस के साथ 8 घंटे 9 घंटे बैठना है रोजाना। मेरी तो 14-14 घंटे की भी शिफ्ट्स लगती हैं, जिसपे हम्म। मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो ये चाहिए तो लेकिन चाहिए। मेहनत तो फिर हर तो मुझे काम में लगता है है, ये पाकिस्तान बात में तो तय अभी है। बिल्कुल